मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंजीनियरिंग और सर्विस सेक्टर तक अपनी धाक रखने वाली देश की दिग्गज कंपनी एल ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नए स्पेस में एंट्री की है। एल सुफिन, जो कि देश का पहला B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी क्या खासियत है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एल के अनूप सहाय और एल सुफिन के बिजनेस हेड भद्रेश पाठक। सबसे पहले भद्रेश जी, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि नया जो ये आज शुरुआत की गई है, क्या टारगेट है इसका और इसके पीछे क्या प्लान है? देखिए, आज हमने एक बड़ी शुरुआत की है, जिसको B2B प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गुड्स के लिए बोलते हैं। और क्योंकि हम ये पिछले 80 साल से ये करते आ रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी अच्छी समझ है। और हमारी अ, ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की क्षमता भी काफ़ी है। साथ साथ में हमारी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ भी है ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। इसलिए हमने ये लॉन्च किया हुआ है। हमारा मुख्य ध्येय ये है कि पूरे कंट्री के जो MSME यूनिट्स है, उसके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। उसमें उनकी जो पेन पॉइंट्स है, उनकी जो पीड़ा है, जैसे कि नई मार्केट्स खोजना, अपना टर्नओवर बढ़ाना, फाइनेंसिंग के ऑप्शंस खोजना, लॉजिस्टिक्स के ऑप्शंस खोजना, ये सब में हम उनको मदद करें। ये सर, तो और इसमें जिस तरह से बताया गया है कि ट्रांजेक्शनल बेस्ड मॉडल होगा, तो क्या चार्जेस आपके द्वारा जो लगाए जाएंगे, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएगा उसको देने होंगे? ये हमारी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है ये हम लोग अभी शुरुआत में 1.5% का रखे हैं। और देखेंगे इससे क्या किस तरह से इसमें प्लेटफॉर्म में मूवमेंट होता है, किस तरह से बायर्स और सेलर्स लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अलग अलग और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, और ये सब समय समय पर किस तरह से बिजनेस हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग इसका चेंज और बदलाव करते रहेंगे। ये सर, तो सब इसमें इसी तरह का प्लान है कि आप देश भर के जो भी MSME हैं, जो सप्लाई, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके और भी तमाम चीज़ें हैं, उनको जोड़ने का प्रयास रहेगा। यस जी, हमारा लक्ष्य यही है कि सब एसएमई जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, और या जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं और जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इस हमारे प्लेटफॉर्म से इसका ये बाइंग और सेलिंग का काम करें। सर, इसमें कितनी कैटेगरीज है जो आप अभी टारगेट कर रहे हैं, और जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए एक इंसेंटिव होगा कि जो बाकी जहां से वो सामान खरीदते हैं उसके मुकाबले थोड़ी जो रेट्स होगी वो रिजनेबल होगी? हाँ जी, हम अभी 40 के ऊपर कैटेगरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आगे चल के ये कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी। मुख्य तौर पे ये कैटेगरीज जो है वो मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑपरेट के काम आती है, मैन्युफैक्चरिंग में या कंस्ट्रक्शन में, और कंज्यूमेबल्स है ये। सो ये जो कैटेगरीज जो है बढ़ती जाएगी आगे चल के। और ये बड़ी स्पर्धात्मक तरीके से हम इसको सोर्सिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटाइजेशन इस तरीके से किया हुआ है कि आप उसके लिए कोट्स मंगा सकते हैं। जो बायर्स है वो रिक्वेस्ट फॉर कोट करके फीचर है, वो कोट्स मांगेंगे, तो उसको जितने भी सप्लायर्स है वो कोट करेंगे, और वो कोट एक स्पर्धात्मक तरीके से करेंगे वो। इसलिए बायर के लिए ये फायदेमंद रहेगा कि ये प्लेटफॉर्म का ये फीचर यूज करें। ये सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा सर। जिस तरह से हमने देखा है कि एल जो है कुछ सालों पहले तक मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग वगैरह में बड़ा प्लेयर था, आपका मेन फोकस था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में आप IT टेक में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके जरिए हम माने कि अगले कुछ वक्त में आप और ऑफरिंग देंगे एल के द्वारा, टेक स्पेस में और ज़्यादा ऑफरिंग आएगी? देखिए, ये तो सही बात है कि हम लोग टेक स्पेस में आईटी, टेक सर्विसेज, डिजिटल, ये जो स्पेस है इसमें हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में। और हमारा ये उद्देश्य है भी है कि हम इस एरिया में और हमारा जो टोटल ग्रुप का टर्नओवर है उसके बेसिस में इसका शेयर हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे आगे 3-4 साल में। तो अभी करीब हमारा 19 या 20% टर्नओवर ये आईटी, डिजिटल एट्सेट्रा यहाँ से आता है। तो हम लोग इस तरह का न्यू इनिशिएटिव्स, जैसे आज एल सुफिन है, इस तरह के और भी इनिशिएटिव्स आएंगे। और आईटी जो हमारे कंपनीज है वो खुद उनका ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। तो ये सब मिलाकर करीब हम लोग अगले 5 साल में 25%, 30% तक हम लोग, हमारा ये है कि उम्मीद है कि हम लोग पहुँचेंगे।
हाँ, तो ये था एल का मैनेजमेंट, जहाँ पर आज सुफिन के नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अभी जो एल ग्रुप है वहाँ पर डिजिटल का जो योगदान है डिजिटल और टेक का, वो 19 से 20% है, लेकिन कंपनी का कहना है कि अगले 5-6 सालों में उसे 30% तक लाने का प्रयास किया जाएगा। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।